आचार्य चाणक्य को अपने समय से सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है। अपने जीवन काल के दौरान मानव जाति की भलाई के लिए इन्होंने कई तरह की नीतियों की रचना की थी। इन नीतियों को बाद में चाणक्य नीति के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है, अगर किसी भी व्यक्ति को एक सफल और समृद्ध जीवन की तलाश है तो ऐसे में उसे चाणक्य नीति में बताई गई बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। ऐसे में आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए काफी काम की होने वाली है जो अपने जीवन में काफी ज्यादा सफलता पाना चाहते हैं। आज हम आपको चाणक्य नीति में बताई गई कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति को छुटकारा पा लेना चाहिए अगर जीवन में उन्हें सफलता की तलाश है। तो चलिए इन चीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। स्वार्थी रिश्तेदारों से रह दूर। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आपके दोस्त या फिर रिश्तेदार स्वार्थी हैं तो आपको उनसे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। दोस्तों और रिश्तेदारों से हमें हमेशा सहारे या फिर सही मार्गदर्शन की आस होती है, लेकिन अगर आपके दोस्त और रिश्तेदार आपका सहारा ना बन सके या फिर सही मार्ग न दिखा सके तो आपको तुरंत इनसे दूरी बना लेनी चाहिए। केवल यही नहीं, अगर आपके दोस्तों और रिश्तेदारों में से स्वार्थ की भावना है तो भी आपको इनसे दूरी बना लेनी चाहिए। झगड़ालू पत्नी से दूरी। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आपकी पत्नी काफी ज्यादा गुस्सैल है या फिर झगड़ालू है तो ऐसे में भी आपको उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। इस तरह की जो महिलाएं होती हैं वह आपको कभी मानसिक सुख या फिर शांति नहीं दे सकती हैं। करा हुआ कि अगर आपकी पत्नी झगड़ालू है तो वह आपके जीवन में सिर्फ मुसीबतें और रुकावटें ही ला सकती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपको जितनी जल्दी हो सके इस तरह की महिला से छुटकारा पा लेना चाहिए। अज्ञानी गुरु का त्याग। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने गुरु का चयन काफी सोच समझकर करना चाहिए। अगर आपके गुरु के पास ज्ञान या फिर शिक्षा की कमी है तो वह आपके किसी भी काम के नहीं है। जब आपका गुरु अज्ञानी होता है तो वह आपके जीवन में सिर्फ अंधेरा ही ला सकता है। मूर्ख व्यक्ति। आचार्य ने जिन लोगों से दूर रहने की बात कही है उनमें पहला व्यक्ति है मूर्ख। यदि हम किसी मूर्ख व्यक्ति को जानते हैं तो उससे दूर ही रहना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने की कोशिश भी ना करें। हम मूर्ख को ज्ञान देकर उसकी भलाई करने की सोचते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति इस बात को नहीं समझेगा। यह लोग फिजूल तर्क वितर्क करते हैं जिससे हमारे समय का नुकसान होगा। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। बुरे चरित्र वाला व्यक्ति। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका चरित्र ठीक नहीं है तो उससे दूर रहने में ही समझदारी है। ऐसे लोगों की भलाई करने पर या इनकी मदद करने पर भी हमारा ही नुकसान होना है। ऐसे लोगों के संपर्क में रहने से समाज और घर परिवार में श्रेष्ठ व्यक्ति को भी अपमानित होना पड़ता है। जो लोग धर्म से भटक जाते हैं वे स्वयं तो पाप करते ही हैं और दूसरों को भी पाप के रास्ते पर ले जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। हमेशा बिना वजह दुखी रहने वाला व्यक्ति। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और हमेशा ही दुखी रहते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। इन लोगों की भलाई करने पर भी हमें दुख ही मिलता है। ऐसे लोगों का जीवन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, यह हमेशा दुखी रहते हैं। यह लोग दूसरों के सुख से ईर्ष्या करते हैं और कोसते रहते हैं। इस प्रकार ईर्ष्या भाव रखने वाले और बिना वजह दुखी रहने वाले लोगों से भी दूर रहने में हमारी भलाई है। आलसी व्यक्ति। आलसी व्यक्ति कभी भी अपना काम समय पर नहीं करते हैं और दूसरों पर बोझ बन जाते हैं। ऐसे लोगों की संगति से आप भी आलसी हो सकते हैं। झूठा व्यक्ति। झूठे व्यक्ति कभी भी सच नहीं बोलते हैं और उन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों से दोस्ती करने से आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। नकारात्मक व्यक्ति। नकारात्मक व्यक्ति हमेशा नकारात्मक बातें सोचते और बोलते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने वाला व्यक्ति भी फिर नकारात्मक सोच का शिकार बन जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति।
ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलते हैं और हमेशा उनका बुरा चाहते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती करने से आपके मन में भी दूसरे सफल लोगों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष पैदा हो सकता है। आलोचना करने वाले व्यक्ति हमेशा दूसरों की खामियां ढूंढते रहते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती करने से आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। इसलिए कभी भी बिना वजह नकारात्मक आलोचना करने वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती ना करें। वह व्यक्ति जो आपके हित के लिए आपकी गलती की आलोचना करता है, वह हमेशा आपका भला चाहता है। ऐसी आलोचना को सकारात्मक आलोचना कहा जाता है, जो व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। मूर्ख व्यक्ति से समझदारी की उम्मीद करना बेकार होता है। ऐसे लोगों के साथ रहने से आपका समय बर्बाद होता है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति के साथ कभी अपना समय बर्बाद ना करें। आचार्य चाणक्य का मानना है कि अज्ञानी विद्यार्थी को सलाह देने से कोई लाभ नहीं होता है। वह बस वही करता है जो वह महसूस करना चाहता है। यहां जिन मूर्ख शिष्यों की बात की गई है, वे हैं जो अपने सामने कही गई बातों को नहीं सुनते हैं। जो लोग किसी की बात नहीं सुनते, उन्हें ज्ञान देना समय की बर्बादी है। और जो लोग ऐसे मूर्खों के पीछे अपना समय बर्बाद करते हैं, वे हमेशा मुसीबत में फंसते हैं। आचार्य चाणक्य उन महिलाओं को भी गलत मानते थे जो केवल अपनी मर्जी से चलती हैं और घर की कोई बात नहीं सुनती। उनका कहना है कि यह वह महिलाएं हैं जो अपने परिवार को साथ लेकर नहीं चलती। ऐसी महिलाओं से दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है, जो अपने पति, बच्चों और माता पिता के बारे में भी नहीं सोचती। ऐसी महिलाएं खुद को और अपने से जुड़े लोगों दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे लोग हैं जो हमेशा पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, यानी वे पैसे खोने से डरते हैं और इसलिए महत्वपूर्ण चीजों पर भी पैसा खर्च करने से बचते हैं। ऐसे लोग लगातार समस्याओं से घिरे रहते हैं क्योंकि वे अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में नहीं कर पाते हैं। आपके जाने के बाद भी आपका पैसा दूसरे लोग इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें और जहां जरूरी हो वहीं खर्च करें। आचार्य चाणक्य ने कहा कि हमें ऐसे लोगों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो हमेशा परेशानियां गिनाते हैं और हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो आप पर नकारात्मकता हावी होने लगती है और आप कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाते। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी जाती है जो लगातार चिंता की बातें करते हों। हथियार रखने वालों पर भरोसा ना करें। ऐसे लोग क्रोध में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। सत्ता पर आसीन और शक्तिशाली व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करें। ऐसे लोगों ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, क्योंकि यह अपने फायदे के लिए आपको भी फंसा सकते हैं। ऐसे में आपका करियर और रिश्ते दोनों खराब हो जाते हैं। दुष्ट प्रवृत्ति वाली स्त्री पर यकीन करना खुद को मुसीबत के जाल में फंसाने जैसा है। चाणक्य नीति कहती है कि जो महिलाएं अपने हित के लिए परिवार और पति को भी नहीं बख्शती, उनसे दूर रहना ही अच्छा है। नदी की गहराई और उसके प्रवाह को लेकर थोड़ी सी भी गलतफहमी आपको काल के गाल में भेज सकती है, लिहाजा इस मामले में कोई गलती ना करें। हिंसक और जहरीले जानवर को कभी तंग ना करें, ना ही इनके करीब जाने की कोशिश करें। यह आप पर कभी भी हमला कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार टालमटोल करना आलस्य और असफलता का सबसे बड़ा कारण है। जो लोग काम को कल पर टालते हैं, वे जीवन में कभी भी सही दिशा में प्रगति नहीं कर पाते। उनके इस व्यवहार से जुड़ने वाले लोग भी उनके आलस्य और नकारात्मकता का शिकार हो सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। नकारात्मक सोच का प्रभाव टालमटोल करने वाले लोग हमेशा नकारात्मक सोच और आलस्य से घिरे रहते हैं। समय का अव्यय ऐसे लोग न केवल खुद का बल्कि दूसरों का भी समय बर्बाद करते हैं। आपके आत्मविश्वास पर सर ऐसे व्यक्तियों के साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास और कर्मशीलता प्रभावित हो सकती है। सफलता की ओर ले जाने वाले चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग अपनी गलत आदतों के कारण असफल रहते हैं और दूसरों को भी गलत दिशा में ले जाते हैं। दोस्तों,
दुनिया में कई तरह के लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का हमारी जिंदगी में होने से हमारी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। आचार्य चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की सलाह दी है। आप जहां काम करते हैं और जहां रहते हैं, उसके अलावा आपके रिश्तेदार, परिचित आदि सभी से आपका नाता है। इसके अलावा यात्रा एवं समारोह आदि में भी आपके बहुत से लोगों से संबंध बनते हैं। बहुत से लोग आपकी जिंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। कुछ आपकी जिंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं, तो कुछ आपकी जिंदगी को फिर से संवार देते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो आपका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। यदि आप लोगों की पहचान करना सीखेंगे नहीं तो धोखे ही खाते रहेंगे, और यदि आप लोगों से जुड़ना नहीं जानते तो आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उसकी जिंदगी में हजारों तरह के लोगों की एंट्री होती है। उस समय उस व्यक्ति के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उसे किस तरह के लोगों को अपने साथ रखना है और किस तरह के लोगों से दूर रहना है। आचार्य चाणक्य ने खासकर 10 तरह के लोगों से हमेशा बचकर रहने की सलाह दी है। तो चलिए जानते हैं उन 10 तरह के लोगों के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है आप मुझे वैसे ही इग्नोर करने वाले हो जैसे आपके कृष्ण ने आपको किया था, लेकिन अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका क्रश आपको जरूर मिलेगा। करके देख लो। खैर, आइए पहले व्यक्ति को समझ लेते हैं। पहला है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वह कभी भी राज नहीं रहेगा। आजकल हर तरफ ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की जिंदगी को जग जाहिर करने में लगे हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते रहते हैं। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करना चाहिए। फिर की बात बनी बराता है, वह कुछ का कुछ समझ लेता है। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करें, वह कभी भी पलट जाता है। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाए तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार मूर्ख हैं। इसलिए आप ऐसे मूर्ख लोगों से दूर ही रहें। दूसरा है शराबी व्यक्ति। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है। इस देश में सबसे ज्यादा अपराध शराब पीने वालों ने ही किए हैं। शराबी कई तरह के होते हैं। देवदास, औघड़, शौकिया, लती, अपराधी, राजसी आदि। इनमें से कुछ सही और कुछ गलत हैं। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हो। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो शराब, शबाब या कबाब के दीवाने होंगे। शराबी व्यक्ति कभी अपने होश में नहीं रहता, वह कुछ भी कर सकता है, और यदि आप उस समय उसके साथ होंगे तो आपको भारी से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसी घटना चक्र में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी जिंदगी के कई वर्ष और रुपए खर्च हो जाएंगे। इसलिए अगर आप अपने परिवार, समय और रुपए की अहमियत रखते हैं तो आप ऐसे शराबी लोगों से बचकर ही रहें। तीसरा है मीठी छुरी या बगुला भगत। क्या आप अपने दोस्तों की पहचान करना जानते हैं? आपके दोस्तों की ग्रुप में अगर इस तरह के दोस्त हो तो सावधान रहें। दोहरे चरित्र वाले, हर बात बताओ का आग्रह करने वाले, मीठी छुरी और नकली मुस्कान वाले बगुला भगत, जलन से भरे या ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले या आपको प्रतिद्वंदी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले, देवदास या लड़कीबाज, अपने अहम के प्यारे, धन के लालची, बेकार के गप्पे मारने वाले आदि। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से तो हमेशा बचकर रहना चाहिए। बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाती हैं। यह लोग पहले भांप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का यह उनका तरीका होता है।
ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वे आपका फायदा उठाकर निकल चुके होते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी रहता है। अच्छे विचारों में लिपटे यह लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि इनका मकसद आपसे शादी करना हो। चौथा है नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो, वे तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मकता ही खोज लेते हैं। ऐसे लोगों में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती हैं। नकारा लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता है। हथियार रखने वालों पर भरोसा ना करें। ऐसे लोग क्रोध में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। सत्ता पर आसीन और शक्तिशाली व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करें। ऐसे लोग ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, क्योंकि यह अपने फायदे के लिए आपको भी फंसा सकते हैं। ऐसे में आपका करियर और रिश्ते दोनों खराब हो जाते हैं। दुष्ट प्रवृत्ति वाली स्त्री पर यकीन करना खुद को मुसीबत के जाल में फंसाने जैसा है। चाणक्य नीति कहती है कि जो महिलाएं अपने हित के लिए परिवार और पति को भी नहीं बख्शती, उनसे दूर रहना ही अच्छा। नदी की गहराई और उसके प्रवाह को लेकर थोड़ी सी भी गलतफहमी आपको काल के गाल में भेज सकती है, लिहाजा इस मामले में कोई गलती ना करें। हिंसक और जहरीले जानवर को कभी तंग ना करें, ना ही इनके करीब जाने की कोशिश करें। यह आप पर कभी भी हमला कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार टाल मटोल करना आलस्य और असफलता का सबसे बड़ा कारण है। जो लोग काम को कल पर टालते हैं वे जीवन में कभी भी सही दिशा में प्रगति नहीं कर पाते। उनके इस व्यवहार से जुड़ने वाले लोग भी उनके आलस्य और नकारात्मकता का शिकार हो सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। नकारात्मक सोच का प्रभाव टाल मटोल करने वाले लोग हमेशा नकारात्मक सोच और आलस्य से घिरे रहते हैं। समय का अव्यय ऐसे लोग न केवल खुद का बल्कि दूसरों का भी समय बर्बाद करते हैं। आपके आत्मविश्वास पर असर डालने वाले ऐसे व्यक्तियों के साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास और कर्मशीलता प्रभावित हो सकती है। सफलता की ओर ले जाने वाले चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग अपनी गलत आदतों के कारण असफल रहते हैं और दूसरों को भी गलत दिशा में ले जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का हमारी जिंदगी में होने से हमारी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। आचार्य चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की सलाह दी है। आप जहां काम करते हैं और जहां रहते हैं, उसके अलावा आपके रिश्तेदार, परिचित आदि सभी से आपका नाता है। इसके अलावा यात्रा एवं समारोह आदि में भी आपके बहुत से लोगों से संबंध बनते हैं। बहुत से लोग आपकी जिंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। कुछ आपकी जिंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं, तो कुछ आपकी जिंदगी को फिर से संवार देते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो आपका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। यदि आप लोगों की पहचान करना सीखेंगे नहीं तो धोखे ही खाते रहेंगे, और यदि आप लोगों से जुड़ना नहीं जानते तो आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसकी जिंदगी में हजारों तरह के लोगों की एंट्री होती है। उस समय उस व्यक्ति के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उसे किस तरह के लोगों को अपने साथ रखना है और किस तरह के लोगों से दूर रहना है। आचार्य चाणक्य ने खासकर 10 तरह के लोगों से हमेशा बचकर रहने की सलाह दी है। तो चलिए जानते हैं उन 10 तरह के लोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है आप मुझे वैसे ही इग्नोर करने वाले हो जैसे आपके कृष्ण ने आपको किया था, लेकिन अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका का क्रश आपको जरूर मिलेगा। करके देख लो। खैर, आइए पहले व्यक्ति को समझ लेते हैं। पहला है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वह कभी भी राज नहीं रहेगा।
आजकल हर तरफ ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की जिंदगी को जग जाहिर करने में लगे हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते रहते हैं। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करना चाहिए, वह कुछ का कुछ समझ लेता है। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करें, वह कभी भी पलट जाता है। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाएं तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार मूर्ख हैं। इसलिए आप ऐसे मूर्ख लोगों से दूर ही रहें। दूसरा है शराबी व्यक्ति। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है। इस देश में सबसे ज्यादा अपराध शराब पीने वालों ने ही किए हैं। शराबी कई तरह के होते हैं: देवदास, औघड़, शौकिया, लती, अपराधी, राजसी आदि। इनमें से कुछ सही और कुछ गलत हैं। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हों। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो शराब, शबाब या कबाब के दीवाने होंगे। शराबी व्यक्ति कभी अपने होश में नहीं रहता, वह कुछ भी कर सकता है, और यदि आप उस समय उसके साथ होंगे तो आपको भारी से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसी घटना चक्र में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी जिंदगी के कई वर्ष और रुपए खर्च हो जाएंगे। इसलिए अगर आप अपने परिवार, समय और रुपए की अहमियत रखते हैं तो आप ऐसे शराबी लोगों से बचकर ही रहें। तीसरा है मीठी छुरी या बगुला भगत। क्या आप अपने दोस्तों की पहचान करना जानते हैं? आपके दोस्तों की ग्रुप में अगर इस तरह के दोस्त हों तो सावधान रहें। दोहरे चरित्र वाले, हर बात बताओ का आग्रह करने वाले, मीठी छुरी और नकली मुस्कान वाले बगुला भगत, जलन से भरे या ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले या आपको प्रतिद्वंदी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले, देवदास या लड़कीबाज, अपने अहम के प्यारे, धन के लालची, बेकार के गप्पे मारने वाले आदि। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से तो हमेशा बचकर रहें। बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाती हैं। यह लोग पहले भांप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते मुस्कुरा रहते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का यह उनका तरीका होता है। ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वे आपका फायदा उठाकर निकल चुके होते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी रहता है। अच्छे विचारों में लिपटे यह लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि इनका मकसद आपसे शादी करना हो। चौथा है नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो, वे तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मकता ही खोज लेते हैं। ऐसे लोगों में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती हैं। कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी, यदि तुमने यह किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर होते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा, और आप भी खुद को जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं, पर उनकी नकारात्मकता हम पर हावी हो जाती है और हम तनाव में हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इसलिए नकारात्मक लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। पांचवा है घमंडी व्यक्ति। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरन ही रब झाड़ा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होता है, और इसी से वे घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा यह लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हर दम नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ, यह बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है,
लेकिन अगर किसी में ज्यादा ही घमंड है तो फिर वह आपका मित्र तो कतई नहीं बन सकता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वह आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे अलग है, तो सही मायनों में आप एक अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने अहम के लिए घंटों लड़ सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं। उनकी नजर में सिर्फ वही सही होते हैं। वे किसी भी सूरत में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों से व्यवहार रखने का एक ही तरीका होता है कि आप उनकी हां में हां मिलाते जाएं। छठा है ईर्ष्यालु व्यक्ति। आपने देखे होंगे इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास मिल जाते हैं। जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं, उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे प्रतिद्वंदिता की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर दूर ही रहें, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटक ही जाएंगे, साथ ही समय और ऊर्जा भी नष्ट कर लेंगे। दोस्त आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको देखकर जलते नहीं हैं। समस्या यह है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। आप उनकी आंखों में यह सब देख सकते हैं। कई बार उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। सातवां है झगड़ालू व्यक्ति। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदत ही हो जाती है हर मुद्दे पर झगड़ते रहने की। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुप जाए, कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ते रहना या फिर कुछ ना कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वालों से अगर आप दूर रहे, तभी आप जीवन में शांतिपूर्वक प्रगति कर पाएंगे। आठवां है राजा। आजकल राजा तो रहे नहीं। पुराने समय में कहा जाता था कि राजा से दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा कब राजदंड गले पड़ जाए कोई नहीं जानता। यह भी हो सकता है कि फिर आपको जिंदगी भर अपने काम छोड़कर राजा के ही सारे काम करना पड़े। हालांकि आजकल राजा तो रहे नहीं। हाँ, राजाओं की जगह आजकल जनता द्वारा चुने गए शासक और प्रशासक ने ले ली है। यदि आप इनके समान नहीं हैं और आपकी इनसे दोस्ती है, तो फिर आपको इन्हें हरदम खुश रखना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। यह शासक और प्रशासक परजीवी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ दूसरों का समय और पैसा खाकर ही पलते और बढ़ते हैं। नौवां है दुष्ट या मूर्ख स्त्री। दुष्ट स्त्री कई प्रकार की होती है। चरित्रहीन या बुरे स्वभाव की स्त्रियों से दूर रहने में ही भलाई है, अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, साथ में धन और कीमती समय भी जाता रहेगा। चाणक्य का मानना था कि सज्जन पुरुष अगर ऐसी ही किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं तो उन्हें अपयश ही प्राप्त होता है। 10वां है हमेशा दुखी रहने वाले व्यक्ति। बहुत से लोग हैं जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख प्रकट करते रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहने से एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहेंगे। हंसना, रोना, सुखी रहना और दुखी रहना, यह संक्रमण रोग की तरह होता है। दोस्तों, यह वे तरह के लोग थे जिनसे आचार्य चाणक्य ने हमेशा दूर रहने की सलाह दी है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहें या फिर इन्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और हाँ, हमारे वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। आचार्य चाणक्य अपने नीति शास्त्र में बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र किया है जो व्यक्ति के जीवन में बहुत काम आती हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए या फिर पति पत्नी के रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए इन नीतियों का पालन किया जा सकता है। चाणक्य नीति में धन कमाने से लेकर गरीबी दूर करने तक के लिए कई उल्लेख किए गए हैं। इसी तरह चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में बताया
कि व्यक्ति के अंदर किन गुणों के होने पर वे अमीर बन सकता है। जिन लोगों में यह गुण होते हैं वे आज नहीं, कल तो कल अवश्य अमीरों की गिनती में शामिल होंगे और दुनिया में खूब नाम कमाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दिया, और वह है पैसा। पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या आ जाता है, वह लोग घमंड में हो जाते हैं। वह लोग पैसों के नियम को जानते ही नहीं हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी होती है और लक्ष्मी की तस्वीर सीधी रहती है। सरस्वती यह कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता, और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो बहुत जल्दी उस घर से निकल जाती है। आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिसे आपको आज और अभी से ही बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं यह जरूरी नहीं है, आप जितना भी कमाते हैं इसमें से आप अपना खर्चा इन 6 जगहों पर कम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि अपने खर्च को कम कर दो और ज्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी 6 चीजें हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके लात है ये इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। आपके अगल बगल में किसी ने महंगी कार ले ली तो अब आपके मन में लन होने लगती है कि मुझे भी जल्दी कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाकर रखता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं जैसे कि दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार ले लेना, महंगे जेवर ले लेना, महंगे मोबाइल ले लेना, या फिर ऐसी कोई महंगी चीज खरीद लेना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती। और जब उन्हें कोई समझाता है तो कहते हैं हम किसी से कम हैं क्या। वह लोग यह नहीं समझते हैं कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कुछ फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो यह सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करना होगा और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे ना करें। मेरे कहने का मतलब यह है जिस चीज की आपको जरूरत है बस आप वही लो। किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना ले। दूसरी बात है कंपनियों के स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वह लुभाने की एक स्कीम लाती है, लेकिन यह उनकी मार्केटिंग करने की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते, और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वह चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% डिस्काउंट के अंदर वॉच मिल रही है, बल्कि हमारे घर में तो 2-4 वॉच रखी हुई है, लेकिन फिर भी हम उस वॉच को खरीद लेते हैं। हम लोग यह नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को ही फायदा होता है। इसीलिए ऐसे शौक कभी ना पाले, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी होता है। क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत भी नहीं है और उसी चीज में हम लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्च है कर्ज। आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे कि कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है, जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाले हैं, और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं।
तो जरा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास आया ही नहीं, उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं। अमीर बनने की वीडियो देखते हैं लेकिन उन बातों का पालन नहीं करते। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और यह सोचते हैं कि जब हमें इसमें फायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वह लोग यह नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फायदा होगा उससे ज्यादा हमें लोन का ब्याज भरना होगा। तो दोस्तों, ऐसा काम कभी ना करें। कर्ज लेकर कोई भी चीज ना खरीदे। चौथी और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पैसों को कैश में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फोन के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसा खर्च ना करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हो और फिर फोन से पेमेंट करते हो तो आपको आपके पैसा खर्च होने का ज्यादा तकलीफ नहीं होता, क्योंकि वह पैसा आपके जेब से नहीं जा रहा। लेकिन वहीं पर यदि आप अपनी जेब से पैसा निकालकर खर्च करते हैं तो आपको महसूस तो होगा कि यार पैसा खर्च हो रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देख लेना। मार्केट जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फोन से पे करना, जिससे आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने जेब से पैसा निकाल कर दोगे तो उस दिन आपको जरूर लगेगा कि यार पैसा जेब से जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात आपको ध्यान रखनी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले यह देख लें कि वाकई क्या इस चीज की आपको जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं जो हमें लुभाने वाली चीजें लेकर आते हैं और हमें वह चीज पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। तो हमें ऐसी चीजों को लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ ऐसी ही चीज लेनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत हो। छठी और आखिरी यह है कि कभी भी कोई भी शौक ना पाले। आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण शौक है। आज के समय में नॉर्मल 1000 का फोन आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का भी फोन आ रहा है। दोनों में फर्क इतना है, किसी को 1000 का फोन रखने का शौक है तो किसी को 2 लाख का रखने का शौक है। हाँ, यहां पर आदमी की अमीरी भी दर्शाती है, क्योंकि अमीर आदमी महंगा फोन रखेगा तो लगेगा कि वह अमीर है, तो यह शौक ही तो हुआ। शौक है तभी तो उसने महंगा फोन रखा। इसीलिए महंगाई का कारण है शौक, और किसी भी चीज की महंगाई नहीं है। और इसीलिए लोग समय समय पर शौक वाली चीजें बनाते रहते हैं। अच्छी अच्छी चीज बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि हमें वह चीज पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है कि ना लोगों का शौक खत्म होगा और ना ही उनका मार्केटिंग बंद होगा। तो इसीलिए अपने शौक पर काबू करें। जितना हो सके कम शौक करें, क्योंकि शौक करने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसे को अपने पास सेव करने से जिंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही आज के समय में हमसे कितने भी लोग यह बात कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी जिंदगी में सही तरीके से ध्यान रखकर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वो पैसों के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में चाणक्य ने कुछ फिजूल खर्च बताने की कोशिश की है, ताकि उन खर्चों को आपको कंट्रोल में करना चाहिए, ताकि आपके पास पैसा बचे और जरूरत के समय वह पैसा आपके काम आ सके। और वह पैसा जब जरूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वह सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। दोस्तों, आइए अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरत रहती थीं। एक के पास एक भैंस थी और एक के पास एक बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वह औरत सही तरीके से किसी भी चीज को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत जानी ही नहीं और वह दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी। उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को सही तरीके से उपयोग में कैसे लिया जाता वह औरत जानती ही नहीं थी। और जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी और वह दूध के एक एक बूंद को बचा कर रखती थी और उससे दही जमाकर घी निकाल लेती है।
और धीरे धीरे वह बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती है। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोच ही नहीं थी। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं और मेहमानों को तो रूखी रोटी नहीं खिलाया जा सकता, यह तो आप हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए वो औरत उस औरत के पास जाती है जिसके पास बकरी थी। उस औरत के पास से एक पांव घी ले आती है। वह औरत यह कहकर घी लाती है कि मैं जल्द ही अपनी भैंस का दूध निकालकर घी निकालूंगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। और बकरी रखने वाली औरत उसको उधार के तौर पर घी दे देती है और फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत उसको घी वापस नहीं करती। यह एक दिन फिर बकरी रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक बार घी दी थी तो मैं वह घी वापस लेने आई हूं। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है और मैं भला तुझसे घी उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है और उसका तो बहुत ज्यादा दूध होता है। मैं तो खुद उससे घी निकाल लूंगी। मैं भला तुझसे घी क्यों उधार लूंगी? यह कहकर वह देने से मना कर देती है और फिर बकरी रखने वाली औरत वापस आ जाती है, क्योंकि उसको यह पता था कि कोई भी अब मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोली पर इस बात को कोई मानने को तैयार ही नहीं था। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाला इंसान बकरी रखने वाले से घी उधार क्यों लेगा। यह बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उसी गांव के बाहर एक गुरु रहते थे और फिर वह बकरी रखने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताती है। उसके बाद उस गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलवा है और फिर वो औरत भी उस गुरु के पास पहुंच जाती है और वह भी अपनी बात बताते कहती है कि गुरुदेव यह झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है और भला मैं इससे घी क्यों लूंगी। अब उस गुरु को इसका फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध तो बहुत कम होता है और भैंस का तो बहुत ज्यादा होता है। तो क्या जरूरत हो गई कि एक भैंस वाली को बकरी वाली से घी उधार लेना हुआ। अब गुरु बहुत देर सोचे और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लौटा पानी देते हुए कहते हैं कि यह पानी लेकर जाओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लौटा पानी देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव सिर्फ एक लौटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लौटे को लेकर चली जाती है और वह अच्छे से अपने हाथ पैर धोती है और उसके बाद भी वह लौटे के अंदर कुछ पानी बचा भी लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वो भैंस रखने वाली औरत लौटा लेकर जाती है और उसने तो सिर्फ अपना हाथ धोया और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वापस लाकर दोनों लौटा रखा जाता है तभी वह गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी ली थी और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे उन्होंने कहा, गुरुदेव इससे कैसे साबित हो सकता है कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है। उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि जरा इन लौटों पर ध्यान दो। इस औरत ने लौटे में इतना पानी बचा भी ली और हाथ पैर मुंह सब धो भी ली। ये होती है किसी भी चीज की अहमियत को समझना, और दूसरी औरत ने सिर्फ मुंह धुल कर ही लौटे का सारा पानी खत्म कर दी, क्योंकि उसे इस पानी की कीमत नहीं पता थी। और जिस चीज की हमको कोई कदर नहीं होती वो भले ही हमारे पास कितने भी हो वह नष्ट हो ही जाती है, वह खत्म हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज कम है और यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं तो जरूर उससे हम फायदा ले सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने दूध बचाकर उससे मक्खन निकाली और उससे घी बनाई, और भैंस रखने वाली औरत को दूध की कदर नहीं थी, इसीलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह बात सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उस गुरु के चरणों में गिर जाती है और कहती है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर उसको एक वापस दे दूंगी। उसके बाद वह गुरु कहते हैं, अब तिष्पाप की बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई,
हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है। और यह बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं, और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक लाभ बनकर मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है या आपकी बातों को महत्व नहीं दे रहा तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जब कोई भाव नहीं देता तो हमारा दिल बहुत दुखता है, लेकिन जब वह व्यक्ति भाव नहीं देता जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद हो तो मानो दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे चाणक्य नीति के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, जिनका उपयोग करके आप कैसे उस व्यक्ति को खुद से बातचीत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भाव न देने वाला व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति जो आपको इग्नोर कर रहा है, वह खुद आपके पास आकर बात करेगा, आपके लिए तड़प जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो शुरू करने से पहले ला इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रोज ऐसी ही काम की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है धैर्य और संयम। चाणक्य नीति के अनुसार धैर्य और संयम किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं। धैर्य का अर्थ है समय की प्रतीक्षा करना और तत्काल परिणाम की अपेक्षा ना करना। स्विंग से सीखते हैं कि सफलता की कुंजी धैर्य में है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं। यह मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। संयम का मतलब है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और आवेगपूर्ण कार्यों से बचना। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, वह अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। जब आप संयमित रहते हैं तो आप अधिक तर्कसंगत और बुद्धिमानी से निर्णय लेते हैं। इससे आप अपनी प्रतिष्ठा और संबंधों को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि लोग उन व्यक्तियों की सराहना करते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रहते हैं। धैर्य और संयम का समन्वय आपकी शक्ति को बढ़ाता है और आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने में मदद करता है। जब आप धैर्य और संयम के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो आप अपने कार्यों और शब्दों में परिपक्वता और विश्वास प्रदर्शित करते हैं। लोग आपकी इस स्थिरता और शांति को देखकर प्रभावित होते हैं और आपकी ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार चाणक्य नीति के ये गुण न केवल आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, बल्कि दूसरों को भी आपकी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें आपके प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार दूसरी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है स्वयं में सुधार। चाणक्य के अनुसार स्वयं में सुधार करना और अपनी योग्यता और क्षमताओं को निरंतर बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वयं में सुधार का अर्थ है अपने ज्ञान, कौशल और व्यवहार को समय समय पर उन्नत करना। यह प्रक्रिया आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करती है। जब आप अपने कौशल और ज्ञान में निरंतर वृद्धि करते हैं तो आप अपनी क्षमताओं के प्रति अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं, जो आपके कार्यों और निर्णयों में परिलक्षित होता है। अपने काम और व्यवहार में उत्कृष्टता प्रदर्शित करना भी चाणक्य के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है कि आप जो भी कार्य करें उसे पूर्ण निष्ठा, समर्पण और गुणवत्ता के साथ करें। उत्कृष्टता का लक्ष्य केवल अपने कार्यों को बेहतर बनाने में नहीं है, बल्कि यह दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने में भी है। जब आप अपने काम में उत्कृष्टता दिखाते हैं तो लोग न केवल आपके प्रयासों की सराहना करते हैं, बल्कि वे आपसे सीखने और प्रेरित होने की कोशिश भी करते हैं। जब आप अपनी योग्यता और क्षमताओं को बढ़ाते हैं और अपने काम में उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं।
यह आकर्षण न केवल आपकी व्यक्तिगत प्रतिभा के कारण होता है, बल्कि आपके अनुशासन, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण भी होता है। लोग ऐसे व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो स्वयं को निरंतर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और जो अपने कार्यों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार स्वयं में सुधार करना और उत्कृष्टता प्रदर्शित करना न केवल आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफल बनाता है, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करता है और आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। चाणक्य नीति के अनुसार तीसरी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है सदाचार और विनम्रता। चाणक्य नीति में सदाचार और विनम्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सदाचार का अर्थ है नैतिकता, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार का पालन करना। यह सुनिश्चित करता है कि आपके कार्य और शब्द सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित हो। सदाचारी व्यक्ति समाज में एक सकारात्मक छवि बनाता है और लोगों का विश्वास और सम्मान अर्जित करता है। जब आप सदाचार का पालन करते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपके साथ व्यवहार करने में सहज महसूस करते हैं। विनम्रता भी चाणक्य के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विनम्रता का अर्थ है अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना और दूसरों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना। विनम्र व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करता है और कभी भी अपनी उपलब्धियों या योग्यताओं का घमंड नहीं करता। जब आप विनम्रता से व्यवहार करते हैं तो लोग आपकी विनम्रता और सरलता की सराहना करते हैं। यह आपके व्यक्तित्व को आकर्षक और सम्माननीय बनाता है। अपने शब्दों और कार्यों में हमेशा विनम्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह आपके संचार और संबंधों को मजबूत बनाने का एक तरीका भी है। जब आप विनम्रता और सदाचार का पालन करते हैं तो आप लोगों के दिलों में स्थान बनाते हैं और वे आपकी संगति में रहना पसंद करते हैं। यह आपके नेटवर्क को बढ़ाने और मजबूत करने में भी मदद करता है। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार सदाचार और विनम्रता का पालन करना न केवल आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है, बल्कि यह आपको समाज में एक सम्मानजनक स्थान भी प्रदान करता है। जब आप नैतिकता और विनम्रता से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार चौथी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है साहस और आत्मविश्वास। इसको करने के बाद भाव ना देने वाला व्यक्ति आपके लिए तड़प जाएगा। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने उस खास व्यक्ति के खातिर जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चाणक्य नीति के अनुसार साहस और आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सफलता के महत्वपूर्ण गुण है। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने विचारों, क्षमताओं और निर्णयों में विश्वास रखते हैं। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आप अपने कार्यों और विचारों को दृढ़ता से प्रस्तुत करते हैं। यह न केवल आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों को भी यह विश्वास दिलाता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति की बातें और कार्य दूसरों को प्रभावित करते हैं और वे उसकी राय और सुझावों को गंभीरता से लेते हैं। साहस भी एक महत्वपूर्ण गुण है जो चाणक्य नीति में विशेष महत्व रखता है। साहस का अर्थ है किसी भी चुनौती या कठिनाई का सामना करने की हिम्मत और इच्छा शक्ति। यह आपको जोखिम उठाने, नए अवसरों का पीछा करने और असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखने की क्षमता देता है। जब आप साहस दिखाते हैं तो आप न केवल अपनी सीमाओं को पार करते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। साहसिक व्यक्ति हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और धीरज बनाए रखता है, जिससे लोग उसकी तारीफ और सम्मान करते हैं। साहस और आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व हमेशा दूसरों को प्रभावित करता है। जब आप आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने विचारों और कार्यों को प्रस्तुत करते हैं तो लोग आपके दृढ़ विश्वास और उत्साह को महसूस करते हैं। यह उनके मन में आपके प्रति एक सकारात्मक और प्रभावशाली छवि बनाता है।
ऐसे व्यक्ति के साथ लोग सहयोग करना और उसकी नेतृत्व क्षमता को मान्यता देना पसंद करते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार पांचवी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है समय की प्रतीक्षा। चाणक्य नीति के अनुसार सही समय की प्रतीक्षा करना किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही समय पर किया गया कार्य सबसे प्रभावी और फलदायक होता है। अक्सर हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं या कार्य करते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करना चाहिए और तभी कार्य करना चाहिए जब परिस्थितियां हमारे पक्ष में हों। पहला पहलू सही समय की प्रतीक्षा करने का यह है कि हमें अपने लक्ष्य और परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। सही समय की प्रतीक्षा करने से हमें यह सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी योजनाएं मजबूत और ठोस हैं। यह हमारी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाता है और हमें अनावश्यक जोखिमों से बचाता है। दूसरा पहलू यह है कि सही समय की प्रतीक्षा करना हमें धैर्य और संयम सिखाता है। जीवन में कई बार हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और यह महत्वपूर्ण है कि हम धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करें। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम संगत और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। सही समय का इंतजार करने से हमें अपनी ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करने का मौका मिलता है, जिससे हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अंत में सही समय पर किया गया कार्य न केवल हमें सफलता दिलाता है, बल्कि यह हमारे कार्यों को प्रभावी और सम्मानजनक भी बनाता है। जब हम सही समय का इंतजार करते हैं और तभी कार्य करते हैं जब परिस्थितियां अनुकूल हों, तो लोग हमारी समझदारी और धैर्य की सराहना करते हैं। यह हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और हमें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार सही समय की प्रतीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें धैर्य, संयम और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार छठी और आखिरी चीज जो आपको करनी होगी किसी को अपने पास आकर्षित करने के लिए, वह है संबंधों का निर्माण। चाणक्य नीति के अनुसार सफल होने के लिए संबंधों का निर्माण और प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। खासकर जब आपका लक्ष्य किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना हो, तो आपको उन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो उस व्यक्ति के निकट होते हैं। यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जो आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होता है। पहला कदम यह है कि आप लक्षित व्यक्ति के आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। इसका मतलब है कि आप उनके साथ सहानुभूति, सहयोग और सम्मान का व्यवहार करें। जब आप इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उनके साथ समय बिताएंगे, तो वे आपकी सकारात्मकता और गुणों को पहचानेंगे। यह संबंध धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे और आप उनके सर्कल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे। दूसरा कदम यह है कि आप अपने कार्यों और व्यवहार में ईमानदारी और समर्पण दिखाएं। जब आपके आसपास के लोग देखेंगे कि आप अपने काम में कितने समर्पित और ईमानदार हैं, तो वे आपकी सराहना करेंगे। यह सराहना धीरे धीरे लक्षित व्यक्ति तक पहुंचेगी, जिससे वह भी आपके गुणों और क्षमताओं को पहचान सकेगा। आपकी सकारात्मक छवि उनके मन में बन जाएगी और वे स्वतः ही आप पर ध्यान देने लगेंगे। तीसरा कदम यह है कि आप अपनी बातों और कार्यों में सद्भावना और सहयोग दिखाएं। आपके आसपास के लोग जब देखेंगे कि आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में सहयोग करते हैं, तो वे आपकी प्रशंसा करेंगे। इससे न केवल आपके संबंध मजबूत होंगे, बल्कि लक्षित व्यक्ति भी आपकी इस गुण को सराहेगा और आपसे प्रभावित होगा। इस प्रकार चाणक्य नीति के अनुसार संबंधों का निर्माण और प्रबंधन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जब आप लक्षित व्यक्ति के आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे और उनके साथ सहयोग करेंगे तो वे आपकी सराहना करेंगे और आपकी सकारात्मक छवि लक्षित व्यक्ति तक पहुंचेगी। इससे वह व्यक्ति भी आपके प्रति आकर्षित होगा और आपसे बातचीत करने में रुचि दिखाएगा। दोस्तों, ना जाने कितने लोग इसी तरह किसी के इग्नोर करने से परेशान हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने सभी दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। धन्यवाद।